वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीटेट पेपर 2 का फॉर्म भरते समय आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि आपको मैथ साइंस लेना है या सोशल साइंस। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है कि ग्रेजुएशन के हिसाब से आपको ये चूज करना होता है, लेकिन क्या ये कंपलसरी है? क्या हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी इसमें से चूज कर सकते हैं? क्या आगे चलकर कोई दिक्कत होती है? किसको मैथ साइंस लेना चाहिए, किसको सोशल साइंस लेना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वीडियो होगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा आपको यदि जानना है पूरा फॉर्म कैसे भरना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। साथ ही साथ बीएड वाले छात्रों को या डीएलएड वाले छात्रों को एलिजिबिलिटी कोड में क्या सेलेक्ट करना है, ऑलरेडी हर टॉपिक पर वीडियो मैंने बना दिया है, स्पेशली सीटेट जुलाई 2024 के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिस वीडियो की आवश्यकता होगी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो यदि आप सीटेट पेपर 1 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर ऑप्शन होता है पेपर 1 सिर्फ या पेपर 2 या बोथ पेपर। ठीक है, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बोथ पर भी क्लिक कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए न्यूनतम जो योग्यता है वो 12th पास होता है। 12th पास प्लस डीएलएड या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है तो भी आप एलिजिबल रहते हैं। लेकिन जो सीटेट पेपर 1 पास करते हैं वो प्राइमरी का टीचर बनते हैं। प्राइमरी का जो टीचर होता है वो किसी विषय का स्पेशल टीचर नहीं होता है, बल्कि वो प्राइमरी का ही टीचर होता है, सहायक अध्यापक कहलाता है। वो सभी विषय पढ़ाता है। तो आप प्राइमरी के केस में कुछ भी पढ़े हों अपने इंटर में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। या फिर यदि आपने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया है तो ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट हैं कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप एलिजिबल रहते हैं। सीडीपी, मैथ और ईवीएस ये तो पहले से कंपलसरी है। 2 लैंग्वेज का ऑप्शन है, इसमें भी आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो भी चाहें। यहाँ पर टोटल 20 भाषाओं का ऑप्शन है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो सीटेट पेपर 1 में कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन जब बात आती है पेपर 2 की तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और सीडीपी 3 सब्जेक्ट यहाँ पर भी कंपलसरी हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं, 90 नंबर। उसके बाद यहाँ पर मैथ साइंस या सोशल साइंस जो भी आप चूज करेंगे इससे 60 सवाल आएंगे। टोटल 150 सवाल होता है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2। अब हमें यहाँ क्या चूज करना चाहिए ये आप अब ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा दोस्तों कि जो आरटी एक्ट है इसके अकॉर्डिंग 6 to 8 में 3 प्रकार के शिक्षकों की भर्ती होती है। एक मैथ साइंस का, एक सोशल साइंस का और एक भाषा का। भाषा की जो भर्ती है वो राज्य सरकार पर डिपेंड करती है कि वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है, वो किन किन भाषाओं की भर्ती कराना चाहते हैं। तो 6 to 8 की भर्ती विषयवार होती है। जब विषयवार होगी तो अलग अलग विषयों की योग्यताएं भी अलग अलग होंगी। जैसे मैथ साइंस के लिए एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपका ग्रेजुएशन में मैथ साइंस होना चाहिए। ऐसे एसएसटी के लिए होता है और ऐसे ही भाषा के लिए होता है कि आपके स्नातक में वो विषय आप पढ़े होने चाहिए। अब वो विषय 3 साल मांगते हैं, 2 साल मांगते हैं या 1 साल मांगते हैं, वो अब विज्ञापन पर डिपेंड करेगा, उस राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा जहां से वो भर्ती आई हुई है। नॉर्मली 6 to 8 में 1 साल या 2 साल आपने पढ़ा हो वो भाषा या विषय अपने ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल रहते हैं। तो पहली बात ये तय हो गई कि 6 to 8 का जो न्यूनतम योग्यता है वो ग्रेजुएशन है और जिस विषय से आप आवेदन करते हैं वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अब आते हैं सीटेट पर। तो सीटेट में दोस्तों आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि यदि आप मैथ साइंस का शिक्षक बनने वाले हैं, क्योंकि जो सीटेट है ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है। इसको पास करने के बाद फिर आप भर्ती के लिए आवेदन करेंगे, वहाँ पर परीक्षा देंगे, फिर काउंसलिंग होगी, तब आपको फाइनली ज्वाइनिंग मिलेगा। सीबीएसई अपने नोटिफिकेशन में ये साफ साफ कहता है कि जो भी जानकारी आप भरेंगे हम उसके आधार पर आपका एडमिट कार्ड जारी करेंगे, उसके आधार पर आपकी परीक्षा लेंगे और आपका सर्टिफिकेट हम इशू कर देंगे। सीटेट परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद कहीं पर भी सीबीएसई आपके डॉक्यूमेंट चेक नहीं करता है। जो भी आप इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे उसके आधार पर आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। लेकिन जब आप भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जब आप एग्ज़ाम अपना शिक्षक भर्ती का क्वालिफाई कर लेंगे, वहाँ पर काउंसलिंग होगी और वहाँ पर आपके सीटेट के सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब कुछ चेक किए जाएंगे। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सब कुछ आपका चेक होगा, तब जाकर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो यदि आप मैथ साइंस के शिक्षक बनने वाले हैं, यदि आपके ग्रेजुएशन में मैथ साइंस सब्जेक्ट है तो आपको सीटेट में मैथ साइंस ही लेना है, नहीं तो आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान बाहर किया जा सकता है। या यदि आपको ज्वाइनिंग मिल भी गई तो बाद में भी आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो सीटेट का ये विषय है मैथ साइंस या सोशल साइंस, ये ग्रेजुएशन के आधार पर चुनना होता है और जिस विषय से आप शिक्षक बनने वाले हैं वो ही आपका विषय सीटेट में होना चाहिए।
ऐसे ही सोशल साइंस के लिए यदि आप सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक आप बनने वाले हैं 6 to 8 में, आपने बीए वगैरह कर रखा है, बीए में जो कॉम्बिनेशन मांगा जाता है वो सब्जेक्ट आपके पास है, 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से 2 विषय आपने यदि पढ़े हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो आप 6 to 8 एसएसटी का शिक्षक बन सकते हैं। तो आपको ऐसे में सीटेट पेपर 2 में सोशल साइंस ही लेना है, गलती यहाँ पर नहीं करनी है। यदि आपने मैथ साइंस ले लिया, आप पेपर तो दे लेंगे, रिजल्ट भी आपका आ जाएगा, सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा, लेकिन काउंसलिंग में आप फंसेंगे, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं एसएसटी का और आपने सीटेट क्वालिफाई किया है मैथ साइंस से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं भाषा पर। मान लीजिए आपने बीए किया है हिंदी भाषा में, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या लेना चाहिए? तो ऐसे में दोस्तों आप सोशल साइंस यहाँ पर चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ही ऑप्शन होते हैं, मैथ साइंस या सोशल साइंस। जो भी आप चूज करेंगे 60 सवाल आएगा। तो जो भी मैथ साइंस फील्ड से अभ्यर्थी हैं सिर्फ उनके लिए मैथ साइंस है, जैसे बीटेक बी हुआ, बीसीए हुआ, एमसीए हुआ, बीएससी में आपका पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह था, तो आपके लिए मैथ साइंस है। इसके अलावा सभी छात्रों के लिए, चाहे आपका बीए में हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, एसएसटी वाले जितने भी छात्र हैं सब लोग सोशल साइंस चूज करेंगे। भाषा की स्पेशली बात करते हैं तो भाषा वाले छात्र यहाँ पर सोशल साइंस चूज करेंगे। आपको 60 सवाल एसएसटी वाले हल करने होंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि भाषा चुनने की भी कोई एलिजिबिलिटी नहीं बताई गई है। ऐसे ही एसएसटी या मैथ साइंस चूज करने की भी कोई भी योग्यता नहीं बताई जाती है सीटेट के नोटिफिकेशन में, जो उनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है, लेकिन बाद में दिक्कत होती है काउंसलिंग के समय। मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने बीए में हिंदी पढ़ा, ठीक है, 1 साल, 2 साल या 3 साल, आप हिंदी भाषा शिक्षक बनने के एलिजिबल हैं, आपने यहाँ पर एसएसटी लिया, तो क्या यहाँ पर भाषा में भी हिंदी लेना अनिवार्य है? ये भी सवाल आपका हो सकता है। तो ऐसी दोस्तों कोई अनिवार्यता नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं बताई जाती है, ना सीटेट में और ना ही शिक्षक भर्ती वाले नोटिफिकेशन में। लेकिन यहाँ पर यदि आपने वो भाषा एक जगह ले लिया तो आपको आगे चलकर कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपका वो भाषा भी यहाँ पर आ जाएगा। और मेरा ये सजेशन आपको रहेगा कि आप वो भाषा यहाँ पर ज़रूर ले लीजिएगा। ये स्पेशली मैं भाषा शिक्षकों की बात कर रहा हूँ। 2 भाषा आपको चुनने होते हैं सीटेट में, दोनों अलग अलग होना चाहिए। टोटल 20 भाषाओं का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, खासी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, सब कुछ यहाँ पर रहता है, संस्कृत, पंजाबी वगैरह ले लेंगे तो कहीं भी मामला कभी भी कोर्ट में जाए, कहीं पर जाए तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में भी वो भाषा पढ़ा है, सीटेट में भी आपका वो भाषा है। ये भी बात आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक सवाल कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि मैं बीटेक किया हुआ छात्र हूँ, मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस लिया, हमको यहाँ पर भाषा भी तो चूज करना है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी, या संस्कृत ले लें या आप उर्दू ले लें। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर इंग्लिश लिया और हिंदी लिया, तो क्या मैं हिंदी विषय का शिक्षक बन सकता हूँ या इंग्लिश विषय का शिक्षक बन सकता हूँ? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाषा शिक्षकों की योग्यता आपके स्नातक के आधार पर डिसाइड होती है। वहाँ पर आपने बीटेक किया हुआ है या बीएससी में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, आपने वहाँ पर हिंदी भाषा जब पढ़ा ही नहीं तो आप हिंदी का शिक्षक नहीं बन सकते। सिर्फ इस बेस पर आप शिक्षक नहीं बन सकते कि आपने सीटेट में वो भाषा पढ़ा था, ठीक है। तो ये बात आप समझिएगा। यहाँ पर आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, भाषा वाले भी यहाँ पर कुछ भी चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आपको बाहर ही कर दिया जाएगा। इन सेफर साइड के लिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी रख लीजिएगा ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। बात को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। तो यहाँ पर सोशल साइंस कौन कौन चूज करेगा अभी बात कर लेते हैं। तो बीए वाले छात्र जिनके बीए में एसएसटी वाले सब्जेक्ट हैं या भाषा आपने पढ़ा है, या जो बीए वाले छात्र हैं, बीकॉम वाले छात्र हैं, ठीक है, जो एसएसटी से एलिजिबल होने वाले हैं, तो वो सभी छात्र एसएसटी से आवेदन करेंगे। बीकॉम के लिए अलग से कोई विषय 6 to 8 में नहीं होता है, ठीक है। एसएसटी का जो कॉम्बिनेशन मांगा जाएगा विज्ञापन में, यदि आप उसमें एलिजिबल पाए जाते हैं तो आप 6 to 8 में एलिजिबल हो जाएंगे, और ऐसे में आप एसएसटी ही सीटेट पेपर 2 के 60 सवालों वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब देखिए, हालिया बिहार में बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 की एक बड़ी भर्ती आई थी, ठीक है, जहाँ पर मैथ एंड साइंस की भर्ती थी, सोशल साइंस की भर्ती थी, और भाषा में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू की भर्ती थी। अब यहाँ पर देखिए, ये एक नोटिस जारी हुआ था औरंगाबाद से, ठीक है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से, और बहुत सारे बच्चों को नोटिस इशू किया गया था
उनका जो कॉम्बिनेशन था सब्जेक्ट वगैरह था, या सीटेट में जो मार्क्स थे, या सीटेट में जो उनका सब्जेक्ट था उसमें कुछ दिक्कत पाई गई थी। बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। और इस बात से आप समझ सकते हैं कि जो मैथ साइंस और सोशल साइंस है इसका चुनाव कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ये एक अभ्यर्थी हैं प्रमिला कुमारी, 6 to 8 में चयनित हैं और ये मैथ साइंस विषय में चयनित हैं। अब इनके साथ समस्या क्या हुई है कि सीटेट में इनका सामाजिक विज्ञान है, तो इन्होंने सीटेट में सामाजिक विज्ञान चूज किया था, जबकि ये चयनित हुई हैं मैथ साइंस में, यानी कि इनका ग्रेजुएशन में मैथ साइंस ही सब्जेक्ट रहा होगा। इनकी काउंसलिंग हो गई, लेकिन प्रॉब्लम हो गया कि इन्होंने सीटेट में मैथ साइंस नहीं लिया था और अब इनकी नौकरी पर खतरा है। नोटिस इशू हुआ है और इन्होंने यदि स्पष्टीकरण नहीं दिया तो इनका जो नियुक्ति है ये रद्द हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा यदि अभ्यर्थी ने कोई इसमें जवाब नहीं दिया या जो जवाब दिया वो संतोषजनक नहीं रहा। तो ऐसे ही देखिए एक और यहाँ पर एग्जाम्पल है, नम्रता पांडे जी हैं, 6 to 8 सामाजिक विज्ञान में चयनित हैं, लेकिन इन्होंने सीटेट में देखिए क्या सब्जेक्ट लिया, मैथ साइंस, गणित विज्ञान ले लिया। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि इनका सामाजिक विज्ञान विषय था, इनके ग्रेजुएशन में सामाजिक विज्ञान वाले सब्जेक्ट रहे होंगे, इन्होंने सीटेट मैथ साइंस से कैसे क्वालिफाई कर लिया। 60 सवाल मैथ साइंस के आए होंगे। सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ भी काफ़ी हाई था 6 to 8 में बीपीएससी TRE2 में, तो इनके सामाजिक विज्ञान विषय पर पकड़ अच्छी रही होगी, इन्होंने अच्छे तैयारी किया होगा, तो इनको सीटेट में भी वही सब्जेक्ट लेना चाहिए था। हालांकि जो भी हो, अब यहाँ पर गड़बड़ तो हुआ है और इनको अब जवाब देना होगा। ऐसा सिर्फ एक मामला नहीं है। प्रभात कुमार नीरज 6 to 8 गणित विज्ञान में चयनित हैं और इनका सीटेट में सामाजिक विज्ञान है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। आप साफ साफ देख सकते हैं कि मैथ साइंस या सामाजिक विज्ञान का चुनाव कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल आप देखिएगा, यहाँ पर ज्योति शर्मा 6 to 8 अंग्रेजी भाषा में ये चयनित हैं और इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि स्नातक इनका कॉमर्स में है, स्नातक में इन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ा। विषय स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इन्होंने स्नातक में अंग्रेजी पढ़ा है या नहीं, तो इनसे सवाल पूछा गया है। क्योंकि यदि आप अंग्रेजी विषय के शिक्षक बन रहे हैं तो आपका BA में अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पर यह कहा गया हो कि सीटेट में आपका वो भाषा होना चाहिए जिस भाषा से आप चयनित हुए हैं। जैसे इन्होंने सीटेट में अंग्रेजी लिया हो तो बेहतर है, लेकिन मान लीजिए इन्होंने हिंदी या संस्कृत भी लिया हो, तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जिसकी वजह से ये बात क्लियर हो सके कि भाषा कंपलसरी है भाषा शिक्षक बनने के लिए। लेकिन फॉर अ सेफर साइड मैं कहूँगा कि आप वो भाषा ले ही लीजिएगा। यहाँ पर देखिए स्नेहा दुबे हैं, 6 to 8 सामाजिक विज्ञान में चयनित हैं, लेकिन स्नातक का विषय इनका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट चाहिए वो यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है। अंजलि कुमारी जी हैं, 6 to 8 में चयनित हैं गणित विज्ञान में, ठीक है, और इनका सीटेट में भी मैथ साइंस ही रहा होगा क्योंकि यहाँ पर वो वाली प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो सीटेट में इनका सही था। लेकिन अब इनके साथ क्या दिक्कत हुई कि स्नातक में विज्ञान इन्होंने पढ़ा ही नहीं था। क्लियर है? तो सिर्फ सीटेट में रहने से भी काम नहीं चलेगा, स्नातक ही मेन एलिजिबिलिटी है, स्नातक के आधार पर ही योग्यता डिसाइड होगी। तो स्नातक में मैथ साइंस होना चाहिए, साथ ही साथ सीटेट में भी मैथ साइंस आपका 60 सवाल होना चाहिए। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं दिखा दूँ आपको, दीपक कुमार जी का 6 to 8 सामाजिक विज्ञान में चयनित थे, लेकिन सामाजिक विज्ञान के लिए ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट चाहिए वो इनका अब नहीं बन रहा था, विषय विसंगति है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना है और इस वजह से नोटिस जारी हुआ है। तो ये रही दोस्तों बहुत ही सटीक जानकारी मेरी तरफ से। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।